लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी होली का उपहार। मैकुलाल अमरकांत के घर शतरंज खेलने आए तो देखा वो कहीं बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा, कहीं बाहर की तैयारी कर रहे हो क्या भाई? फुर्सत हो तो आओ, आज दो चार बाजियां हो जाए। अमरकांत ने संदूक में आईना कंघी रखते हुए कहा, नहीं भाई, आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कल जरा ससुराल जा रहा हूँ, सामान वामान ठीक कर रहा हूँ। मैं को, तो आज ही क्या तैयारी करने लगे? चार कदम तो है, शायद पहली बार जा रहे हो तुम। अमर, हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया। मेरी तो इच्छा अभी जाने को न थी, पर ससुर जी आग्रह कर रहे हैं। मैं को, तो कल शाम को उठना और चल देना, आध घंटे में तो पहुंच जाओगे। अमर, मेरे हृदय में तो अभी से जाने कैसे धड़कन हो रही है। अभी तक तो कल्पना में पत्नी मिलन का आनंद लेता था, अब वो कल्पना प्रत्यक्ष हुई जाती है। कल्पना सुंदर होती है, प्रत्यक्ष क्या होगा कौन जाने। मैं को, तो कोई सौगात ले ली है? खाली हाथ न जाना, नहीं मुंह ही सीधा न होगा। अमरकांत ने कोई सौगात न लिया था, इस कला में अभी अभ्यस्त न हुए थे। मैं को बोला, तो अब ले लो भले आदमी, पहली बार जा रहे हो, भला वो दिन में क्या कहेंगी। अमर, तो क्या चीज़ ले जाऊं? मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कम खर्च और बालानशील हो, क्योंकि घर भी रुपए भेजने हैं, दादा ने रुपए मांगे हैं। मैं को माँ बाप से अलग रहा करता था, व्यंग्य करके बोला, जब दादा ने रुपए मांगे हैं तो भला कैसे टाल सकते हो? दादा का रुपए मांगना कोई मामूली बात तो है नहीं। अमरकांत ने व्यंग्य ने समझकर कहा, हाँ, इसी वजह से तो मैंने होली के लिए कपड़े भी न बनवाए। मगर जब कोई सौगात ले जाना भी जरूरी है तो कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा। हल्के दामों की कोई चीज बतलाओ। दोनों मित्रों में विचार विनिमय होने लगा। विषय बड़े ही महत्व का था। उसी आधार पर भावी दाम्पत्य जीवन सुखमय या इसके प्रतिकूल हो सकता था। पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है, तो पहला उपहार क्या कम महत्व का विषय है? देर तक बहस होती रही, पर कोई निश्चय न हो सका। उसी वक्त एक पारसी महिला एक नए फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई। मैकुलाल ने कहा, अगर ऐसी साड़ी ले लो तो वो जरूर खुश हो जाए। कितना सूफियाना रंग है और वजह कितनी निराली, मेरी आंखों में तो जैसे बस गई। हाशिम की दुकान से ले लो, 12 रुपए में आ जाएगी। अमरकांत वो साड़ी पर मुग्ध हो रहा था। वधु ये साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी और उसके गोरे रंग पर ये कितनी खिलेगी, वो इसी कल्पना में मग्न था। बोला, हाँ यार, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन हाशिम की दुकान पर तो पिकेटिंग हो रही है। तो होने दो, खरीदने वाले खरीदते ही हैं, अपनी इच्छा है, जो चीज चाहते हैं खरीदते हैं, किसी के बाबा का साझा है। अमरकांत ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, ये तो सत्य है, लेकिन मेरे लिए स्वयं सेवकों के बीच से दुकान में जाना संभव नहीं है। फिर तमाशाइयों की हरदम भीड़ भी तो लगी रहती है। मैकू ने मानो उसकी कायरता पर दया करते कहा, तो पीछे के द्वार से चले जाना, वहां पिकेटिंग नहीं होती। किसी देशी दुकान पर न मिल जाएगी? हाशिम की दुकान के सिवा और कहीं न मिलेगी। संध्या हो गई थी। अमीनाबाद में आकर्षण का उदय हो गया था। सूर्य की प्रतिभा विद्युत प्रकाश के बुलबुलों में अपनी स्मृति छोड़ गई थी। अमरकांत दबे पांव हाशिम की दुकान के सामने पहुंचा। स्वयं सेवकों का धरना था और तमाशाइयों की भीड़ थी। उसने 2-3 बार अंदर जाने का कलेजा मजबूत किया, पर फुटपाथ पर जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। मगर साड़ी लेना जरूरी था, वो उसकी आंखों में खूब गई थी। वो उसके लिए पागल हो रहा था। आखिर उसने पिछवाड़े के द्वार से जाने का निश्चय किया। जाकर देखा अभी वहां कोई वॉलेंटियर न था। जल्दी से एक सपाटे में भीतर चला गया और 20-25 मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आया। पर इतनी ही देर में परिस्थिति बदल चुकी थी। 3 स्वयंसेवक आ पहुंचे थे। अमरकांत 1 मिनट तक द्वार पर दुविधा में खड़ा रहा, फिर तीर की तरह निकल भागा और अंधाधुंध भागता चला गया।
दुर्भाग्य की बात, एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अमरकांत उससे टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी गालियां देने। आंखों में चर्बी छाई है क्या? देख कर नहीं चलते? ये जवानी ढह जाएगी एक दिन। अमरकांत के पांव आगे न जा सके। बुढ़िया को उठाया और उससे क्षमा मांग रहे थे कि तीनों स्वयंसेवकों ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। एक स्वयंसेवक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्लाती कपड़ा ले जाएगा हुक्म नहीं था, बुलाई थे तो सुनत नहीं हो। दूसरा बोला, आप तो ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागे। तीसरा, हजारान मनई पकड़ पकड़ के जेल में भरा जात है। देश में आग लगी है और इनका मन बिलाती माल से नहीं भरा। अमरकांत ने पैकेट को दोनों हाथों से मजबूत करके कहा, तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं? पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा, जाए क्या सिंधई, बिलाती कपड़ा लेके तुम यहां से कबो नहीं जा सके। अमरकांत ने पैकेट को एक झटके में छुड़ाकर कहा, तुम मुझे हरजिक नहीं रोक सकते। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया मगर दो स्वयंसेवक तुरंत उसके सामने लेट गए। अब बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे वो जबरदस्ती गले में पड़ गई। 1 मिनट में 20 आदमी वहां जमा हो गए। चारों तरफ से उन पर टिप्पणियां होने लगी। कोई जेंटलमैन मालूम होते हैं, ही लोगों को शिक्षित कहते हैं। छी, इस दुकान पर रोज 5-10 आदमी गिरफ्तार होते हैं, पर आपको इसकी क्या परवाह? कपड़ा छीन लो और कह दो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे। बेचारे बेड़िया सी पहने खड़े हैं, कैसे गला छीटे, इसका कोई उपाय न सूझता था। मैं कुलाल पर क्रोध आ रहा था कि उसी ने ये रोग उनके सिर मढ़ा। उन्हें तो किसी सौगात की फिक्र न थी। आए वहां से कोई सौगात ले लो। कुछ देर तक लोग टिप्पणियां ही करते रहे, फिर छीन झपट शुरू हो गई। किसी ने सिर की टोपी उड़ा दी, उसी तरफ लपके तो एक ने साड़ी का पैकेट हाथ से छीन लिया, फिर वो हाथों हाथ गायब हो गई। अमरकांत ने बिगड़ कर कहा, मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ और हम सभी को फांसी पे चढ़वा दो। सहसा एक युवती खद्दर की साड़ी पहने एक थैला लिए आ निकली। यहाँ ये हुड़दंग देख कर बोली, क्या मामला है? तुम लोग क्यों इस भले आदमी को दिख कर रहे हो? अमरकांत की जान में जान आई। उसके पास जाकर फरियाद करने लगे, ये लोग मेरे कपड़े छीन कर भाग आए हैं और उन्हें गायब कर दिया। मैं इसे डाका कहता हूँ, ये चोरी है। इसे मैं न सत्याग्रह कहता हूँ न देश प्रेम। युवती ने दिलासा दिया, घबराइए नहीं, आपके कपड़े मिल जाएंगे। होंगे तो इन्हीं लोगों के पास। कैसे कपड़े थे? एक स्वयंसेवक बोला, बहन जी, इन्होंने हाशिम की दुकान से कपड़े लिए थे। युवती, किसी की दुकान से लिए हों, तुम्हें उनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आपके कपड़े वापस ला दो। किसके पास हैं? एक क्षण में अमरकांत की साड़ी जैसे हाथों हाथ आ गई थी वैसे ही हाथों हाथ वापस आ गई। जरा देर में भीड़ भी गायब हो गई, स्वयंसेवक भी चले गए। अमरकांत ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा, आप इस समय न आई होती तो इन लोगों ने धोती तो गायब ही कर दी होती, शायद मेरी खबर भी लेते। युवती ने सरल भर्त्सना के भाव से कहा, जन संपत्ति का लिहाज सभी को करना पड़ता है, मगर आपने इस दुकान से कपड़े लिए ही क्यों? जब आप देख रहे हैं कि वहां हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी आप न माने। जो लोग समझकर भी नहीं समझते, उन्हें कैसे कोई समझाए? अमरकांत इस समय लज्जित हो गए और अपने मित्रों में बैठकर वे जो स्वेच्छा से राग आलापा करते थे वो भूल गए। बोले, मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, एक महिला की फरमाइश थी, इसलिए मजबूर था। उन महिला को आपने समझाया नहीं?
आप समझाती तो शायद समझ पाती, मेरे समझाने से तो न समझी। कभी अवसर मिला तो ज़रूर समझाने की चेष्टा करूंगी। पुरुषों की नकेल महिलाओं के हाथ में है। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? सादगंज में। शुभ नाम? अमरकांत। युवती ने तुरंत जरा सा घूंघट खींच लिया और सिर झुकाकर संकोच और स्नेह से सने स्वर में बोली, आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है? उसने फरमाइश कैसे की? अमरकांत ने चकित होकर पूछा, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? घसियारी मंडी। आपका नाम सुखदा देवी तो नहीं है? हो सकता है, इस नाम की कई स्त्रियां हैं। आपके पिता का नाम ज्वाला दत्त जी तो है? उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं। अमरकांत ने जेब से दिया सलाई निकाली और वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को चला दिया। सुखदा ने कहा, आप कल आएंगे? अमरकांत ने अवरुद्ध कंठ से कहा, नहीं सुखदा, जब तक इसका प्रायश्चित न कर लूंगा न आऊंगा। सुखदा कुछ और कहने जा रही थी कि अमरकांत तेजी से कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ चले गए। आज होली है, मगर आज़ादी के मतवालों के लिए न होली है न बसंत। हाशिम की दुकान पर आज भी पिकेटिंग हो रही है और तमाशाई आज भी जमा है। आज के स्वयं सेवकों में अमरकांत भी खड़े पिकेटिंग कर रहे हैं। उनकी देह पर खद्दर का कुर्ता है और खद्दर की धोती, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हैं। एक स्वयं सेवक ने कहा, पानीदारों को यूं बात लगती है, कल तुम क्या थे आज क्या हो। सुखदा देवी ना आ जाती तो बड़ी मुश्किल होती। अमर ने कहा, मैं उनके लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नहीं, मैं आज यहाँ न होता। आज तुम्हें न आना चाहिए था। सुखदा बहन तो कहती थी, मैं आज उन्हें न जाने दूंगी। कल के अपमान के बाद अब मैं उन्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। जब वो रमणी होकर इतना कह सकती है, तो हम तो हर तरह के कष्ट उठाने के लिए ही बने हैं, खासकर जब बाल बच्चों का भार सिर पर नहीं है। उसी वक्त पुलिस की लारी आई। एक सब इंस्पेक्टर उतरा और स्वयं सेवकों के पास आकर बोला, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूं। वंदे मातरम। ये ध्वनि हुई। तमाशाइयों में कुछ हलचल हुई। लोग दो दो कदम और आगे बढ़ आए। स्वयं सेवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए लारी में आ बैठे। अमरकांत सबसे आगे था। लारी चलना ही चाहती थी कि सुखदा किसी तरफ से दौड़ी हुई आ गई। उसके हाथ में एक पुष्पमाला थी। लारी का द्वार खुला था। उसने ऊपर चढ़कर वो अमरकांत के गले में डाल दी। आंखों से स्नेह और गर्व की दो बूंदें टपक पड़ी। लारी चली गई। ये होली थी। यही होली का आनंद मिलन था। उसी वक्त सुखदा दुकान पर खड़ी होकर बोली, विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है।